वेलकम टू माई इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये माफिया किंग की नोटी बॉय पार्ट 10 है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। शाम का वक्त हो गया था, तो सोंगलन के कहने के मुताबिक मूविंग और जंग 7:30 के अंदर रेडी हो गए थे। ये हॉस्टल कैंपस के बाहर का बात है। ऑब्वियसली ये लोग हॉस्टल में रहते थे तो रात में तो बाहर नहीं जा सकते थे, पर ये हॉस्टल के रूल अलग थे। यहाँ पे सारे बच्चे 30 के बाद अपने अपने टाइम पे आ जा सकते थे। तो ये लोग 7:30 के बाहर निकल गए और एक जगह मिल गए। तो सोंगलन ने कहा, गाइस तुम लोग रेडी हो ना न्यू जॉब के लिए? तो जैन चन और विंग ने कहा हाँ हम रेडी है। तो विंग ने मुँह बनाते हुए कहा हमें इस सिचुएशन से फाइट करना ही होगा। तो जैन चन ने कहा तुम कोई फाइटिंग करने के लिए नहीं जा रहे हो? तो विंग ने कहा फाइटिंग तो है, 1 हफ्ते तक पॉकेट मनी नहीं मिलना, कोई फाइटिंग से कम है क्या? ये सुनने के बाद तो सोंगलन हंसने लगा और जैन चन अपना सिर नाम हिलाना कहा विंग तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद विंग, जैन चन और सोंगलन उस नाइट क्लब पे पहुंचे जहाँ सोंगलन काम करता है। और सोंगलन ने कहा तुम लोग यहीं रुको, मैं मैनेजर से बात करके आता हूँ। वो मैनेजर से बात करने के लिए चला गया। तभी सोंगलन के साथ मैनेजर बाहर आया और सोंगलन ने कहा सर ये मेरे दोस्त है जो वो वेट्रेस की जॉब के लिए आए हैं। तो मैनेजर ने विंग और जैंग चन को ऊपर से नीचे देखा और बोला ये लोग ओमेगा है? तो सोंगलन ने कहा हाँ ये सर ये लोग ओमेगा है। तो मैनेजर अपने कैबिन के अंदर चला गया और विंग ने जैंग चन सोंगलन एक दूसरे को देखने लगे। तभी विंग बोला इस मैनेजर का दिमाग में गए हुए हमें ऊपर से नीचे देख कर चला गया। तो जैंग चन ने कहा विंग चुप हो जाओ वरना ये जॉब मिलने से पहले ही यहाँ से चली जाइए। तो इनका हाँ ठीक है। तब सोंगलन ने कहा थोड़ा वेट कर लो देखते क्या वो होता है। तभी मैनेजर एक फ़ोटो के साथ वापस आया जिसमें विंग और जैंग चन का आशन है चिंग वाला लुक का पिक था, वो भी गेटअप चेंज किया। तो मैनेजर ने तो उनका नाम पूछा तो इन्होंने बताया जैंग चन और विंग। उसके बाद मैनेजर ने फिर से वो फ़ोटो के साथ उन दोनों का शक्ल मैच करने की कोशिश, शक्ल मैच नहीं किया। तो मैनेजर एक डीप साइड लेके बोला ये भी वो ओमेगा नहीं है। तो सोंगलन ने पूछा कौन सा ओमेगा सर? तो मैनेजर ने बोला हम कुछ दिनों पहले ना माफिया ब्रदर के ऊपर किसी ओमेगा ने ड्रिंक गिरा के चले गए थे। तो हर क्लब हर पार्ट टाइम जगहों के ऊपर ना एक 2 पिक भेज किया गया है यहाँ पे बताया गया है अगर ऐसे ओमेगा आए तो उन्हें इन्फॉर्म किया जाए। हमारे बॉस के क्लब में भी ये पिक भेजा गया था। तो हमारे बॉस का भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि अगर ऐसे ओमेगा आए तो उन्हें फ़ौरन इन्फॉर्म किया जाए। ये बात सुनकर सोंगलन जैंग चन विंग के शरीर से जैसे आत्मा निकल गया। फिर भी सोंगलन तो हमारे बॉस के भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे ना कि उन्हें ओमेगा के बारे में उन्हें इन्फॉर्म किया जाए। ये सुनने के बाद सोंगलन जैंग चन विंग के शरीर से जैसा आत्मा ही निकल गया। फिर भी वो लोग संभलते हुए सोंगलन ने बोला सर तो वो मैनेजर को किसने बुलाया? वो थोड़ी देर के लिए उस तरफ चला गया सोंगलन की बात बिना बात सुने। और विंग ने बोला वो माफिया ब्रदर फिर अभी भी हमें ढूंढ रहे। तो जैंग चन ने कहा हाँ क्यों नहीं ढूंढेंगे, वो माफिया से हमने उनके ऊपर ड्रिंक चुक रहा था। पर विंग ने कहा वो माफिया से इन तुझे मुझे कामों के पीछे क्यों पड़े? तो जैंग चन ने कहा क्योंकि इन्हें तुझे मुझे काम उनके ईगो पे आ गया होगा। तो विंग ने कहा हाँ आ गया होगा। सोंगलन ने कहा धीरे बात करो। तभी जैंग चन ने कहा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है विंग, ना हम अल्फा को मजा चखाने जाते ना हमारे पीछे माफिया ब्रदर पड़ते। तभी सोंगलन ने कहा पर मैनेजर ने तुम लोगों को पहचाना क्यों नहीं? तो विंग ने थोड़ी देर सोचा और सोंगलन को एक चपेट मारते हुए अच्छा हुआ ना नहीं पहचाने, भगवान को थैंक यू करना चाहिए इस बात के लिए कि उस मैनेजर ने हमें नहीं पहचाना। पर जैंग चन पॉइंट तो है सोंगलन के पास, तो उस मैनेजर ने पहचाना है क्यों नहीं? तो इन्होंने कहा हाँ ये बात भी सही है, हम
ऐसे चेहरे नहीं थे है तो जो भूल जाए आसानी से या पहचाने में ना आए। तो जंग ने कहा हाँ हाँ तुम्हारी तो झंडे गाड़ने पड़ेंगे ना विंग। तो विंग ने कहा रुको, बोलिए। वो मैनेजर की ओर चलने लगा। यहाँ पे सॉन्गलैन जंग वाले वहीं रुक जाओ प्लीज़, कोई गड़बड़ मत करना, ये बोलने वाले थे कि विंग विंग कभी कभी किसी की बात सुनते। वो सीधा जाके मैनेजर के पास खड़ा हो गया। मैनेजर बोला क्या हुआ, कुछ काम है, तुम्हें काम पे नहीं लगना है क्या? तभी उसने कहा क्या हम वो पिक देख सकते हैं, शायद हम आपकी कोई मदद कर सकें। मैनेजर थोड़ी देर सोचा और बोला अच्छा ठीक है ये लो, पर संभल के, फ़ोटो को जैसे डैमेज मत करना। विंग ने कहा मेरे बस में होता ये फ़ोटो चला के यहाँ से भाग जाता, पर फिर क्या होता, हमारी असलियत बाहर आ जाती, ऐसा मन में बोला। फिर नहीं विंग ने इस्तेमाल कर रहा है, नहीं हम इस फ़ोटो को सिर्फ देखेंगे और कुछ नहीं। तो विंग ने वो फ़ोटो लेके जंग और सॉन्गलैन के पास आ गया। और जब तीनों ने वो फ़ोटो देखा उन्हें हंसने का बड़ा मन किया, पर वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके बोले। जंग ने बोला चलो ये हमारी गेटअप चेंज करने वाली पिक है, इसीलिए इस मैनेजर ने नहीं पहचाना। और इन्होंने नीचे क्या लिखा है, आजीगा फैशन, ये तो हमारे घर के नाम है, अब तो हम इन्हें नहीं मिलने वाले। तो सॉन्गलैन ने कहा हाँ अब ये पूरी दुनिया ही ढूंढ ले, तुम दोनों तो उन्हें मिलने नहीं से रहे। तो इन्हें हाय बच गए इस बार। तभी मैनेजर पास आते हुए बोला क्या तुम लोग इसे जानते हो? तो विंग ने कहा नहीं हम नहीं जानते। तभी जंग को थोड़ी टेंशन होने लगी क्योंकि ये विंग अपने बड़े बड़े पेरेंट में सब पकड़ना दे, इसलिए बीच में आते बोला नहीं सर हम इसे नहीं जानते हैं, नहीं सर नहीं जानते, कभी हमें ये दिखे तो हम इनके बारे में आपको बता ही देंगे। विंग और सॉन्गलैन अपने मन में मुस्कुराए जा रहे थे, हाँ खुद के बारे में खुद ही बताओगे मरने के लिए, ऐसे बोल रहे थे। तभी मैनेजर ने कहा अच्छा ठीक है तुम दोनों काम पे लग सकते हो, और सॉन्गलैन इन्हें पूरे रूल समझा देना। तो सॉन्गलैन ने कहा मैंने इन्हें पहले ही समझा दिया है, ये काम से लग सकते हैं। तभी जंग विंग की ओर पलटा और बोला विंग प्लीज़ इस जॉब में कोई टर्बुलेंस मत क्रिएट करना, अच्छे से 2 दिन यहाँ पे काम करेंगे तो बाकी के दिन आराम से कट जाएंगे, 1 हफ्ते की बात है, प्लीज़ विंग कोई ट्रबलनेस मत किया। तो विंग ने कहा अच्छा ठीक है कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करूँगा। पर नवाज माफिया ब्रदर्स को थोड़ा सी भी भनक लगाना तो हम तो कहीं हुए। तो जंग ने ऐसा बोला। तो सॉन्गलैन ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो विंग ने कहा हाँ वो कभी पता ही नहीं लगा कि वो दोनों हम ही हैं। तभी सॉन्गलैन ने बोला फिर भी वो दोनों को कोई काम नहीं है, तुम दोनों को ढूंढने में लगे। तो इन्होंने कहा माफिया से कुछ भी कर सकते, उनकी मर्जी। और जंग ने कहा उनकी मर्जी नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है विशान, थोड़ा स्टिल लग जाए। जंग ने बोला। तभी सॉन्गलैन का धीरे और स्टॉप, तुम दोनों अपनी फाइटिंग बाद में जाके कंटिन्यू कर लेना, अभी काम पे लगते हैं। ये कह के बहुत सारे काम पे लगने चले गए। तभी थोड़ी देर के बाद वेटर्स का काम ख़त्म हो गया और सॉन्गलैन भी थोड़ा सा काम से फ्री हो गए थे। ये तीनों काम से फ्री हो के अपने रेस्ट प्लेस में बात कर रहे थे, जहाँ पे ओमेगा को थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेना अलाउ था वहाँ पे। उन्होंने कहा कुछ भी बोलो यहाँ पे ओमेगा को अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है, तुमने तो कहा था यहाँ पे ओमेगा को के साथ वरना स्टैंड होता है। तो सॉन्गलैन ने कहा हाँ होता है, बट उनकी मर्ज़ी से, बिना उनकी मर्ज़ी से उन्हें कोई हाथ भी लगा नहीं सकता यहाँ पे, और यहाँ पे ओमेगा को अच्छे से ख्याल रखा जाता है, इसलिए मैं काम कर रहा था। तो इन्होंने कहा झूठ मत बोलो सॉन्गलैन, तुम अपनी क्रश के लिए यहाँ से काम करे। 2 दिन पहले पार्ट टाइम जॉब में तो समझ में आता है, पर तुमने इस जॉब के लिए तुमने अपने मॉर्निंग के पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी। ये सुनने के बाद सॉन्गलैन चुप। जंग बोला वही सॉन्गलैन का मजाक बनाना बंद करो। तो सॉन्गलैन ने कहा तुम भी जंग मजाक बनाना बंद करो अपनी फनी फेस के साथ। तो वो दोनों हंसने लगे। तभी विंग ने कहा क्या तुम अपनी क्रश से हमें नहीं मिलोगे? तो जंग ने बोला हाँ क्या तुम्हारा इरादा नहीं है उससे हमें मिलाने का? तो सॉन्गलैन ने नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट वो आज आया ही नहीं है तो किससे मिलाओ तुम्हें? विंग और जंग बोले क्या बात है, तुम उनका उसके आने का टाइम भी का हिसाब भी रखते हो? तो सॉन्गलैन ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हाँ बट ऐसा ही है,
ऐसा हुई जंग चल चिल्लाने तो सोंगलान ने कहा ऐसा नहीं है, वो हमारी VIP कस्टमर है और मैं ही उन्हें सर्व करने जाता, तो इसलिए मुझे पता है, पर आज उसका टाइम हो गया है, वो आया ही नहीं है। मुझे लगता है कि वो आज नहीं आएगा शायद। तो विंग ने कहा सोंगलान ऐसा वैसा कुछ मत सोचो, जब तुम कोई चीज़ को लेके कंफर्म ना हो तो उसे लेके श्योर भी मत होना। तो जंग चैन ने कहा हाँ तुम्हें तो बड़ा पता है वो क्या सोच रहा था, इसलिए उसे कंफर्म ना होने के लिए बोल रहा। तो विंग ने कहा वो सुबह के इंसिडेंट के बारे में सोच रहा है और उसे सच मानने की कोशिश कर रहा है, अगर वो झूठ हुआ तो जंग चैन ने सोंगलान के ओर मुका। तो सोंगलान ने कहा हाँ बट तुम्हें कैसे। तो विंग ने कहा हाँ मुझे कैसे नहीं पता चलेगा, तुम्हारी चिक्स जो रेड हो गए हैं उसके बारे में सोचते ही। तो सोंगलान थोड़ा साइलेंस के साथ सिर झुकाने लगा। तो उन्होंने कहा सोंगलान खुद को हर्ट मत करना जब तक तुम उस चीज़ को लेकर पूरी तरह से कंफर्म ना हो जाओ, ओके। जंग चैन ने बोला हाँ सोंगलान मैं सोइंग के बात पे सहमत नहीं हूँ, पर इस टाइम ये गधा सही बोल रहा है कि जब तक तुम कंफर्म ना हो तो अपने आप को हर्ट मत करना। तो सोंगलान ने कहा डोंट वरी, मैं तुम लोगों की परेशानी समझ रहा हूँ, मैं खुद को तब तक हर्ट नहीं करूँगा, डोंट वरी मैं हर्ट ही नहीं करूँगा खुद को। तो विंग और जंग चैन मुस्कुराने लगे। इन लोगों की बात ख़त्म हुई कि नहीं कि कोई आके बुलाए सोंगलान वो हमारा VIP गेस्ट तुम्हें याद है ना जैसे तुम हमेशा सर्व करते हो। तो सोंगलान थोड़ा सैडनेस के साथ बोला हाँ याद है, क्या वो आ गए। तो हाँ आज जल्दी ही आ गए हैं। तो सोंगलान ने कहा जल्दी, वो लेट आए। हाँ वो लेट आए पर उनके ओमेगा कब के आ चुके हैं, तो तुम्हें उन्हें जाके सर्व करना है। ये सुनने के बाद विंग और जंग चैन सोंगलान को देखने लगे और सोंगलान ने पूछा क्या उनकी ओमेगा, हाँ तुम्हें पता नहीं VIP रूम से कब से वेट कर रही है अब, तो वो क्लाइंट आ गए हैं, वो क्लाइंट आ चुके हैं। तो सोंगलान ने कहा क्या हमारे मेन बॉस, तो वो उसने कहा सोंगलान तुम्हें तो पता है वो VIP क्लाइंट कौन है, हमारे बॉस ही होंगे ना जो VIP रूम में वेट कर रहे हैं ओमेगा के साथ फन करेगा आज ना, तुम भी ना। बोल के वो वहाँ से चला गया। वहाँ में कुछ और ओमेगा है और बोले तुमने देखा आज बॉस के साथ जो ओमेगा है वो कितनी हॉट है और कितनी सेक्सी है। ये सुनने के बाद सोंगलान का मूड और भी ज़्यादा ऑफ हो गया। तो विंग और जंग चैन सोंगलान के पास जाते हुए बोले सोंगलान तुम ठीक हो। तो सोंगलान ने कहा नहीं पर मैं ठीक हो जाऊँगा आज ही, प्लीज़ कर मुझे आज एक दिन इसे हैंडल करना है और कल से मैं इसे रिज़ाइन कर दूँगा इस जॉब से, कल मेरा लास्ट डे होगा। तो विंग और जंग चैन ने बोला सोंगलान, तभी जंग चैन बट तुम अपने बिल्स कैसे पे करोगे। तो सोंगलान कहाँ कैसे मैनेज कर लो। तभी विंग ने कहा डोंट बी सिली, अगर वो सिर्फ ड्रिंक्स के लिए आया होगा उस ओमेगा के साथ। तो सोंगलान ने कहा वो सिर्फ ड्रिंक्स के लिए आया होगा ओमेगा के साथ, कभी नहीं, उसका वन नाइट स्टैंड ही होता है ओमेगा के साथ। सोंगलान बोलते समय उसकी सैडनेस विंग और जंग चैन को फील हो रही थी। फिर भी उन्होंने कहा फिर भी एक बार जाके कंफर्म कर लेना, ऐसा वैसा मत सोचो। तो सोंगलान ने कह के वहाँ से चला गया और हमेशा की तरह सोंगलान स्वयं का फेवरेट ड्रिंक लेके उस VIP रूम में एंटर किया और देखा वहाँ पे एक ओमेगा बैठी है। जैसे ही सोंगलान ने एंटर किया उसने देखा कि वो ओमेगा साइड से उठ के जाके सोंगलान के गोद में बैठ गई। ये देखने के बाद सोंगलान खुद के इमोशन को और कंट्रोल नहीं कर पाया, वहाँ पे ट्रे रखा और कहा एनीथिंग सर। जब स्विंग ने कहा नो तो वो वहाँ से चला गया, जाने वाला था। तो स्विंग ने कहा क्या हम पहले मिल चुके। तो सोंगलान ने आपके आवाज़ की थोड़ा सा चेंज करते हुए सर मैं आपको डेली सर्व करता हूँ इसलिए आपको ऐसा लग रहा। तो स्वयं ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके दिल को थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था, जैसे मॉर्निंग में फील हुआ था सोंगलान को देखने के बाद वैसे ही। पर स्वयं कह रहा था वो यहाँ पे क्या करेगा, शायद प्यार का बुखार ज़्यादा ही चढ़ गया ये सोच के। उसके बाद स्वयं ने कहा ठीक है यहाँ से समझा सकते। वो ओमेगा जैसे ही उसे किस करने वाली थी सोंगलान ने सॉरी सर कह के वहाँ से जल्दी से निकल गया।
इस तरफ इन जंक्शन विंग का काम ख़त्म हो गया था, तो मैनेजर ने उससे एक दिन का पेमेंट कर लिया था। और वो दोनों जैसे ही ओमेगा चेंज रूम में गए, वहाँ पे सॉन्गलन दौड़ते हुए आके ओमेगा चेंज को हक करके रोने लगा। बोला वो आज भी किसी ओमेगा के लिए ही यहाँ पे आया है, बल्कि बहुत ज़ोरों ज़ोरों से रोने लगा। तो ओमेगा चेंज ने सॉन्गलन को संभाला और उसे बाहर से लिख के चेंज करके जाने वाले थे। सॉन्गलन ने कहा मैंने तुझे बता दिया था कल से मैं नहीं आऊँगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, और वहाँ से वो चले गए। एक्चुअल में हुआ ये था कि जैसे लाइन कॉर्पोरेशन का काम ख़त्म हुआ, सुयांग लाइन से चैन और लाइन वांगी का, वैसे वो घर जाने के लिए लान होम लाने के लिए निकले थे। तभी स्वयं सुबह से सारी गलती कर रहा था, कुछ मीटिंग्स यहाँ वहाँ हो गए थे, तो वांगजी गुस्सा हो गया था। पर जैसे ही स्वयं को लगा नहीं काम भी बहुत ज़रूरी है वरना सारी मिस्टेक हो जाएगी, वैसे ही उसने सारी चीज़ों को क्लियर किया और वांगजी से माफ़ी मांगी। वांगजी ने भी माफ़ कर दिया, क्योंकि लास्ट ने उसे समझाया था कि स्वयं में प्यार में पड़ा है इसलिए ऐसे गलती हो रहा है। पर वांगजी ने स्ट्रिक्टली स्वयं को कहा अगर तुम्हें प्यार चक्कर में गलतियाँ ही करनी है तो यहाँ से चले जाओ, कोई ना ये करने की ज़रूरत नहीं। तो फिर लांचन चिढ़ गए थे, इसलिए वांगजी को समझाना पड़ा उन्हें। बाद में वांगजी समझ गया क्योंकि स्वयं उसका दोस्त भी है। तो सारे मैस को क्लियर करने के बाद बहुत लेट हो गया था। स्वयं का क्लबिंग का टाइम चला गया था। तभी ऑफिस आवर ख़त्म हो गया था, तो लांच डाउट वे पूछा आज क्या क्लब नहीं जाना। तो स्वयं ने कहा मुझे अब क्लब जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं ओमेगा को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना लव ऑफ लाइफ को ढूंढ लिया है। ये थोड़ा टॉट वे में स्वयं ने बोला, क्योंकि दोनों लांच होता है अभी तक अपनी लव ऑफ लाइफ को ढूंढ नहीं पाए। वानी का तो लव में बिलीव नहीं था, इसीलिए उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। लांचन को थोड़ा बुरा लगा, तो स्वयं ने लांचन को गगा बोलते हुए कहा गगा ये बात आपके लिए नहीं थी। तो लांचन का मुझे पता चला तुम्हारी बात किसके लिए थी, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्वयं ने हाँ वो स्टोन है, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा। तभी स्वयं को फ़ोन आया, डार्कहेड के फ़ोन आया। तो वो दोनों थोड़ा टेंस हो गए, वो तीनों ही थोड़ा टेंस हो गए। तभी उन्होंने उसके स्पाई ने नोटिस किया कि कोई है जो माफिया ब्रदर्स को टारगेट कर रहा है। ये सुनने के बाद स्वयं ने कहा अच्छा तो कौन है। तो वो उन्होंने बोला कि कोई ओमेगा को भेजा गया है उन्हें टारगेट करने के लिए। तो स्वयं ने उसका यार बोला कहाँ मिलेगा वो ओमेगा, तुम्हारे क्लब में ही उसे भेजा गया है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डाउट तो है बट कंफर्म नहीं है। तो स्वयं ने कहा तो फिर मज़े लेते हैं उनके। तो मज़े लेते हैं उनके मतलब, तो उस मतलब उन्हें मेरे क्लब में भेजा ऐसे फर्स्ट ब्रांच में। तो वो एस भाई ने बोला ओके ठीक है, वहाँ से फ़ोन कर दिया। तो मांगने ने पूछा क्या हुआ है। तो स्वयं ने कहा मुझे क्लब जाना पड़ेगा। तो लाइसेंस ने कहा क्लब क्या हुआ है। तो स्वयं ने कहा माफिया के रिलेटेड बात है, किसी ने आप दोनों को मारने के लिए किसी ओमेगा को भेजा है, स्किल्ड ओमेगा को। तो लाइसेंस थोड़ा मुस्कुराए और बोले लो तुम्हारा क्लब तुम्हें बुला रहा है। तो स्वयं ने कहा हाँ बट इस बार काम से जा रहा हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं। तो स्वयं ने कहा बी केयरफुल। और वैसे जाने वाला था कि तब वांगजी ने कहा तुम मेरी कार ले जाओ। तो स्वयं ने कहा क्यों, क्योंकि वांगजी ने कहा तुम्हारी कार लाए हो। तो तभी स्वयं का याद आया वो कार को टायर पंचर हो गया था, जिसकी वजह से उसने पार्किंग हॉल से टोल करवा के अपने कार को घर भिजा दिया था। याद आते ही लास्ट दिन को बड़ी जोरों से हंसी आई, क्योंकि स्वयं प्यार में पागल हो चुका है। तो स्वयं ने कहा थैंक यू वांगजी, फिर वो वांगजी का कार लेके चला गया और वो अपने वीआईपी रूम में चला गया। तभी वो ओमेगा फ्लर्ट करते हुए उसके पास आई थी। स्वयं ने उस ओमेगा को बेहोश कर दिया और अपनी कार की ओर लेके चला गया। वो एक्चुअली वांगजी का कार था, इसलिए वो यहाँ पे कहना चाहिए वो स्वयं वांगजी के कार में ले गया।
पर ये चीज़ विंग ने नोटिस कर लिया था क्योंकि एंड टाइम पे दोनों एक साथ निकले थे। जियांगचन और सॉन्गलन को संभालते हुए आगे चल रहा था, विंग पीछे चल रहा था। तो विंग ने नोटिस किया कि वीआईपी क्लाइंट से एक ओमेगा को लेके कोई जा रहा है। उसे लगा, पहले तो डाउट हुआ, फिर उसने उस वेटर्स की बात सुनी कि हाँ आज तो हमारे बॉस की लाइफ में बहुत अच्छा ओमेगा है, हाथ लगाए। ये सुनने के बाद विंग को जो गुस्सा आया, उसने बस नंबर प्लेट देखा था, उसने कार का कलर देखा था और सुजैन को बैक से देखा था जाते हुए, वो एक ओमेगा को लेके जा रहा था। ये सुनने के बाद विंग को इतना गुस्सा आया देखने के बाद, उसने कहा तुम मुझे कभी अकेले में मिलो, मैं तुम्हारा ऐसा कचुम्बर बनाऊँगा, तुमने मेरे फ्रेंड को इतना रुलाया है ना, मैं उसका एक चीज़ का बदला लूँगा। ये बात विंग बड़े बढ़ाया जा रहा था, तभी जंगचन ने कहा विंग भाग रहे कि क्या करने वाले हो, चलो हॉस्टल जाते। ये लोग रात के 11 बजे हॉस्टल में पहुँचे और सॉन्गलन ने कहा मुझे सोना है, ये क्योंकि वो सोने लगा। तभी विंग तो उसके पास जाने वाला था तो जंगचन रोक लिया और बोला तुम भी जाके सो जाओ और उसे परेशान मत करो आज के लिए, और हाँ कल जल्दी उठ जाना क्योंकि हमें असेंबली में जाना है। तो विंग ने कहा फिर से नहीं, तो जंगचन ने आग दिखाई तो विंग डर के जाके सो गया। आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, comment me and subscribe. Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.